गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, मैं कावड़ी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों को अभिज्ञान शाकुंतल में काव्य सौंदर्य के संबंध में बताने जा रही हूँ। जर्मन कवि गेटे ने अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा था, यदि तुम युवा अवस्था के फूल, प्रौढ़ावस्था के फल और अन्य ऐसी सामग्रियाँ एक ही स्थान पर खोजना चाहो तो जिनसे आत्मा प्रभावित होता हो, तृप्त होता हो और शांति पाता हो, अर्थात यदि तुम स्वर्ग और मृत्यलोक को एक ही स्थान पर देखना चाहते हो तो मेरे मुख से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शाकुंतलम, महान कवि कालिदास की एक अमर रचना। इसी प्रकार संस्कृत के विद्वानों में यह श्लोक प्रसिद्ध है, काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कस्तत्र श्लोक चतुष्टयम्। इसका अर्थ है, काव्य के जितने भी प्रकार हैं उनमें नाटक विशेष सुंदर है। नाटकों में भी काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम सबसे ऊपर है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी उसका चतुर्थ अंक और इस अंक में भी चौथा श्लोक तो बहुत ही रमणीय है। अभिज्ञान शाकुंतल के नाटकीयता के साथ साथ काव्य का अंश भी यथेष्ट मात्रा में है। इसमें श्रृंगार मुख्य रस है और उसके संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्षों का परिपाक सुंदर रूप में हुआ है। इसके अतिरिक्त हास्य, वीर तथा करुण रस की भी जहाँ तहाँ अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। स्थान स्थान पर सुंदर और मनोहरिणी उत्प्रेक्षाएँ न केवल पाठक को चमत्कृत कर देती है, अभीष्ट भाव की तीव्रता को बढ़ाने में ही सहायक होती है। सारे नाटक में कालिदास ने अपनी उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं का उपयोग कहीं भी केवल अलंकार प्रदर्शन के लिए नहीं किया। प्रत्येक स्थान पर उनकी उपमा या उत्प्रेक्षा अर्थ की अभिव्यक्ति को रसपूर्ण बनाने में सहायक हुई है। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हैं। शाकुंतल में भी उनकी उपयुक्त उपमा चुनने की शक्ति भली भांति प्रकट हुई। शकुंतला के विषय में एक जगह राजा दुष्यंत कहते हैं कि वह ऐसा फूल है जिसे किसी ने सूंघा नहीं है, ऐसा नवपल्लव है जिस पर किसी के नखों की खरोंच नहीं लगी, ऐसा रत्न है जिसमें छेद नहीं किया गया और ऐसा मधु है जिसका स्वाद किसी ने चखा नहीं है। इन उपमाओं के द्वारा शकुंतला के सौंदर्य की एक अनोखी झलक हमारी आंखों के सामने आ जाती है। इसी प्रकार पांचवें अंक में दुष्यंत शकुंतला का परित्याग करते हुए कहते हैं कि हे तपस्विनी, क्या तुम वैसे ही अपने कुल को कलंकित करना और मुझे पतित करना चाहती हो? जैसे तट को तोड़कर बहने वाली नदी तट के वृक्ष को तो गिराती है और अपने जल को मलिन कर लेती है, यहाँ शकुंतला की तट को तोड़कर बहने वाली नदी से दी गई उपमा राजा के मनोभाव को व्यक्त करने में विशेष रूप से सहायक होती है। इसी प्रकार जब कण्व के शिष्य शकुंतला को साथ लेकर दुष्यंत के पास पहुँचते हैं तो दुष्यंत की दृष्टि उन तपस्वियों के बीच में शकुंतला के ऊपर जाकर पड़ती है। वहाँ शकुंतला के सौंदर्य का विस्तृत वर्णन न करके कवि ने उनके मुख से केवल इतना कहलवा दिया कि इन तपस्वियों के बीच में वह घूंघट वाली सुंदरी कौन है?
जो पीले पत्तों के बीच में नई कोपल के समान दिखाई पड़ रही है। इस छोटी सी उपमा ने पीले पत्ते और कोपल की सदृश्यता के द्वारा शकुंतला के सौंदर्य का पूरा ही चित्रांकन कर दिया है। इसी प्रकार सर्वदमन को लेकर दुष्यंत कहते हैं कि यह प्रतापी बालक उस अग्नि के स्फुलिंग की भांति प्रतीत होता है जो धधकती आग बनने के लिए ईंधन की राह देखता है। इस उपमा से कालिदास ने न केवल बालक की तेजस्विता प्रकट कर दी बल्कि यह भी स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया है कि यह बड़ा होकर महाप्रतापी चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इस प्रकार की मनोहर उपमाओं के अनेक उदाहरण शाकुंतल में से दिए जा सकते हैं, क्योंकि शाकुंतल में 180 उपमाएं प्रयुक्त हुई है और उनमें से सभी एक से एक बढ़कर है। यह ठीक है, उपमा के चुनाव में कालिदास को विशेष कुशलता प्राप्त थी और यह भी ठीक है कि उनकी जैसी सुंदर उपमाएं अन्य कवियों की रचनाओं में दुर्लभ है। फिर भी कालिदास की सबसे बड़ी विशेषता उपमा कौशल नहीं है। उपमा कौशल तो उनके काव्य कौशल का एक सामान्य सा अंग है। अपने मनोभाव को व्यक्त करने अथवा किसी रस का परिपाक करने अथवा किसी भाव की तीव्र अनुभूति को जगाने की कालिदास अनेक विधियां जानते हैं। शब्दों का प्रसंगोचित चयन, अभीष्ट भाव के उपयुक्त छंद का चुनाव और व्यंजना शक्ति का संयोग करके कालिदास ने अपनी शैली को विशेष रूप से रमणीय बना दिया है। जहाँ कालिदास शकुंतला के सौंदर्य वर्णन पर उतरे हैं, वहाँ उन्होंने एक केवल उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं द्वारा शकुंतला का रूप चित्रण करके ही संतोष नहीं कर लिया है। पहले तो उन्होंने इतना कहलवाया कि यदि तपोवन के निवासियों में इतना रूप है तो समझो कि वन लताओं ने उद्यान की लताओं को मात कर दिया। फिर दुष्यंत के मुख से उन्होंने कहलवाया कि इतनी सुंदर कन्या को आश्रम के नियम पालन में लगाना ऐसा ही है जैसे नील कमल की पंखुड़ी से बबूल का पेड़ काटना। उसके बाद कालिदास कहते हैं कि शकुंतला का रूप ऐसा मनोहर है कि भले ही उसने मोटा वल्कल वस्त्र पहना हुआ है, फिर उससे भी उसका सौंदर्य घटा नहीं है बल्कि बढ़ा ही है, क्योंकि सुंदर व्यक्ति को जो भी कुछ पहना दिया जाए वही उसका आभूषण हो जाता है। उसके बाद राजा शकुंतला की सुकुमार देह की तुलना हरी भरी फूलों से लदी लता के साथ करते हैं, जिससे उस विलक्षण सौंदर्य का स्वरूप पाठक की आंखों के सामने चित्रित सा हो उठता है। इसके बाद उस सौंदर्य की अनुभूति को चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए कालिदास एक भ्रमर को ले आए हैं, जो शकुंतला के मुख को एक सुंदर खिला हुआ फूल समझकर उसका रसपान करने के लिए उसके ऊपर मंडराने लगता है। इस प्रकार कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य को चित्रित करने के लिए अलंकारों का सहारा उतना नहीं लिया जितना कि व्यंजना शक्ति का, और व्यंजना शक्ति ही काव्य की ज्ञान मानी जाती है। धन्यवाद।